हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइक्रोटेक चैनल। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे अबाउट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन की, और ये तीनों मॉड्यूलेशन का हम वेव फॉर्म खींचना सिखाएंगे आपको। इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। मीन्स यहाँ पर मॉड्यूलेशन क्या होता है, यहाँ पर मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस। मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस होता है इन विच वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर वेव चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। जो मैसेज सिग्नल होता है जिसको हमें सेंड करना होता है, उस सिग्नल का क्या करते हैं हम, उस सिग्नल के इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग, जो ये एम्पलीट्यूड जा रहा है, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड का मतलब तात्क्षणिक किसी भी टाइम पर देखा जाए उस टाइम एम्पलीट्यूड कैसा है, इस एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल, जो सिग्नल को लेके जाता है, कैरियर सिग्नल का वन कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है। कैरेक्टरिस्टिक तीन होते हैं, एम्पलीट्यूड होता है, एक होता है एम्पलीट्यूड, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी, और तीसरा होता है फेज, और एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को अगर चेंज करते हैं, यदि हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करेंगे तो एम्पलीट्यूड तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी एंड फेज दो चीजें रिमेनिंग होती हैं, रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर है? तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं तो एम्पलीट्यूड तो बदलता है कैरियर का। किसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है? कैरियर का। किसके अकॉर्डिंग? इसके एम्पलीट्यूड के, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है या मैसेज सिग्नल होता है, इसी को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। क्लियर है? और दो चीजें जो बचती हैं तीन कैरेक्टरिस्टिक्स में, यदि फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स बचे, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। इसको कैसा रखते हैं? अनचेंज्ड या कांस्टेंट कह सकते हैं। अब पहली डेफिनेशन आती है यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसी स्टाइल में वो डेफिनेशन बनाई हुई है, बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। AM इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज मेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव। जो इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का है, इसका इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग? इसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। वाइल टू रिमेनिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बचे तीन में से? फ्रीक्वेंसी और फेज रिमेन अनचेंज। तो यहाँ लिखा है फ्रीक्वेंसी एंड फेज रिमेन अनचेंज्ड या कांस्टेंट। क्लियर है? अब वेव फॉर्म खींचना है। ये है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल, ये है कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये बहुत दूर तक प्रोपेगेशन नहीं कर सकता, इसको बहुत दूरी तक भेजा जा सकता है। इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, इसका वेवलेंथ कम होता है। ये चीज़ें, इतनी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। जब इस सिग्नल को आप बनाएं तो इसके एम्पलीट्यूड को कम रखें और इसके एम्पलीट्यूड को इस एम्पलीट्यूड से ज़्यादा रखें। यदि ये रखते हैं आप 1 वोल्ट तो इसको रखना चाहिए 1.5 वोल्ट आपको, कम से कम इस एम्पलीट्यूड से ज़्यादा, नहीं तो ओवर मॉड्यूलेशन आ जाएगा वो। ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हमने स्मॉल bm, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल स्मॉल bm। इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है कैपिटल BM लिखा हुआ है। ये कैरियर सिग्नल इसलिए यहाँ पर स्मॉल bc लिखा हुआ है। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है कैरियर का? VC, कैपिटल BC। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसके पीक को मिलाते हुए, जो पीक पर जो है जितना भी है 1.5 वोल्ट माना हमने। क्लियर? मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए, बताया जा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम तीन वेव फॉर्म बनाएंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन VAM, BFM और BPM। AM वेव खींचेंगे, FM खींचेंगे और PM खींचेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बनाने के लिए सबसे पहले इसका एनवेलप पता होना चाहिए। एनवेलप देखिए कैसा होगा।
एनवेलप इसका इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ से ऐसे जाएगा, जैसा ये सिग्नल जा रहा था, एनवेलप का मतलब जैसा ये सिग्नल जा रहा है इस तरह से, ऐसा इस तरह से, उसी तरह से ये बनेगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऐसे जाएगा, जैसा सिग्नल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैसेज सिग्नल है बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर बना लेंगे, जैसा ये है उतना ही एम्पलीट्यूड का। और इसके बाद यहाँ पर जो है ब्लैक कलर से जो खींचिए सेंटर है, इसके नीचे भी इसी के अपोजिट में बना लेंगे, जैसे इसकी पानी में परछाई बन रही है उसके अपोजिट में। जब वो ऊपर को जा रहा है ये नीचे को, जब ये जीरो पर, ये जीरो पर, ये नीचे आ रहा है तो ऊपर की वेव फॉर्म बनेगी, ये ऐसे बनेगा। जो ये बन गया है आपका, इसको बोलेंगे एनवेलप ऑफ एनवेलप। यहाँ पर मैसेज सिग्नल है ही नहीं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो यहाँ पर ऐसा होगा, इसको क्या बोलेंगे, जो ये बन गया ये लिफाफा बन गया, एक तरह से एनवेलप बन गया। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करना है तो एम्पलीट्यूड इस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग, इसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। अब मैसेज सिग्नल में दो चीजें हैं, यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल दिख रही है, यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल। यहाँ पर मैसेज सिग्नल है ही नहीं, जीरो पर जा रहा है। यहाँ पर जहाँ जीरो मैसेज सिग्नल नहीं हो उसका वहाँ पर एम्पलीट्यूड कैरियर का बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए अब इसको खींच रहे हैं हम, यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेव फॉर्म बना रहे हैं। देखिए ये कितनी बार यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर दो बार, एक बार यहाँ से लेके यहाँ एक बार, दो 2 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, तो इसके सेंटर से हम बनाएंगे 2 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी, 1 हर्ट्ज यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हर्ट्ज हो गए एक राउंड, यहाँ से फिर चले ऐसे गए तो यहाँ से फिर यहाँ तक आए 1 राउंड हो गया। इसकी फ्रिक्वेंसी और सेम रहेगा, और एम्पलीट्यूड जितना इसका था BC के बराबर, देखिए ये BC था, BC वो 1.5 वोल्ट था, उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, अब मैसेज सिग्नल यहाँ पर आ गया है, मैसेज सिग्नल का इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इस कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड यहाँ पर बढ़ जाएगा जब ये वेव फॉर्म में इतने साइकिल में। अब यहाँ पर देखिए इसका एम्पलीट्यूड की तो फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होना चाहिए भाई, फ्रिक्वेंसी अनचेंज रहनी चाहिए, 1 हर्ट्ज हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 1 हर्ट्ज, एक बार और जाएगा, ये देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 2 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी अनचेंज रहेगी, फ्रिक्वेंसी अनचेंज रहेगी और फेज भी अनचेंज रहेगा, लेकिन एम्पलीट्यूड बदल गया। देखिए इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर इतना था, यहाँ पर इतना और बढ़ गया है, इसका एम्पलीट्यूड जो है बढ़ रहा है। अब आगे नेगेटिव हाफ साइकिल, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी इस ब्लॉक से लेके 1 हर्ट्ज ए हो गया, और 1 हर्ट्ज यहाँ से लेके यहाँ तक ए हो गया, 2 हर्ट्ज हो गया। ये 2 बार ऊपर गई है, 2 बार यहाँ से ऊपर यहाँ गई है, 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ गई है। अब इसके बाद यहाँ पर फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड फिर बढ़ेगा इसका, लेकिन फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। 1 हर्ट्ज यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, अब एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे, तो 1 हर्ट्ज और हो जाएगा यहाँ पर। अब एक कैरियर सिग्नल यहाँ पर है ही नहीं, मैसेज सिग्नल यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा जैसा यहाँ था। इसलिए अब क्या होगा, ये 2 हर्ट्ज यहाँ पर भी बनना चाहिए, 1 हर्ट्ज यहाँ पर हो गया, और 1 हर्ट्ज यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेव फॉर्म बनी हुई दिख रही है, देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, जब नेगेटिव हाफ साइकिल तो एम्पलीट्यूड कम हो गया। देखिए इतना सा एम्पलीट्यूड बचा है इसका, इसको बोलेंगे हम AM वेव, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म। क्लियर है? इसमें क्या होगा, ध्यान से समझिए इस डेफिनेशन को, इसका एम्पलीट्यूड इस एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो गया है, और इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज हुई है, 2 बार ऊपर जा रही है, 8 बार ऊपर इसमें गई है, 8 बार ऊपर इसमें गई है, ठीक है, जितने भी ये बार गई है, और फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट और फेज भी कांस्टेंट है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड बदल गया है कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। ये तो थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेव फॉर्म खींचना सिखाया आपको, और डेफिनेशन लिखना। अब दूसरी चीज आती है कि अब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन पढ़ना है। यदि आपको अब पढ़ना है डिफाइन एम्पलीट्यूड की जगह अब क्या कर देंगे हम, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन अगर आपको पढ़ना है तो इस डेफिनेशन में सिर्फ 2 जगह आपको बदल देना है। सिर्फ एम्पलीट्यूड है जो यहाँ पर है, इस एम्पलीट्यूड की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फ्रिक्वेंसी, और जहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी लिखा है यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एम्पलीट्यूड।
सिर्फ इतना सा। और डेफिनेशन किसकी, एफएम की लिख के देखिए, एफएम, यहाँ पर एफएम और लिखा जाएगा, एएम की जगह अब क्या लिखा जाएगा, एफएम। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी of carrier wave is made directly proportional to the instantaneous amplitude of modulating signal while remaining two characteristics। अब देखिए फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, दो करैक्टरिस्टिक कौन से बचे, अब आपका एम्पलीट्यूड बचा और फेज बचा। एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेन अनचेंज्ड या कांस्टेंट। अब इसमें यहाँ पर वेव फॉर्म हमें किसकी बनानी है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव बनानी है। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, कैरियर का एम्पलीट्यूड इतना ही रहेगा। यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर BC, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा -BC। अब इसमें देखिए इसकी वेव फॉर्म हम बनाते हैं, कौन सी बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पर तो मैसेज सिग्नल है ही नहीं, कि मैसेज सिग्नल है ही नहीं, यहाँ पर तो जैसा ये था बिल्कुल उतनी ही फ्रीक्वेंसी रहेगी, ना कम होगी ना बढ़ेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, एफएम बना रहे हैं, 1 हर्ट्ज यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से चले नीचे आए, ऊपर गए और नीचे आए, 1 हर्ट्ज यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आ गई पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या है कि जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होगी। तो यहाँ पर तो हो रही थी, इस ब्लॉक में 2 ही बार हो रही थी, देखिए यहाँ से लेके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो 4 बार लगभग हम बना दे रहे हैं कि उससे बढ़ गई। देखिए 1 हर्ट्ज हो गया, 2 हर्ट्ज हो गया, क्लियर है, 2 हर्ट्ज हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, ये 3 हर्ट्ज हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, ये हो गया 4 हर्ट्ज। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, जल्दी जल्दी हो गया है। यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल आ गई, तो जब एम्पलीट्यूड नेगेटिव है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2 बार ऊपर गई थी, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इस ब्लॉक में से लेके इस ब्लॉक में ये हम यही करते हैं, कम करते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं 1 ही हर्ट्ज चलेगा। ऐसे ये 2 बार चल रहा था, जो 2 हर्ट्ज थी 2 बार ऊपर नीचे जा रही, 2 साइकिल चल रही थी, यहाँ पर 1 ही चल पाएगी। कौन सा मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कब, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो जितनी थी उससे भी कम हो जाएगी। तो ये 2 हर्ट्ज थी, यहाँ पर 2 बार ऊपर गई थी, यहाँ 1 ही बार ऊपर जाएगी, आधी हो गई फ्रीक्वेंसी मीन्स। अब यहाँ पर फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गई, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में 2 थी, यहाँ पर 4 फिर हो जाएगी। देखिए ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 हर्ट्ज हो गया, 2 हर्ट्ज हो गया, 3 हर्ट्ज हो जाएगा, यहाँ पर 3 हर्ट्ज हो गया, और ये हो गया आपका 4 हर्ट्ज हो गया, ये 4 हर्ट्ज हो गया। अब यहाँ पर मैसेज सिग्नल है ही नहीं, यहाँ पर जब यहाँ पर मैसेज सिग्नल नहीं है तो ना तो फ्रीक्वेंसी घटेगी ना बढ़ेगी, जैसी यहाँ पर थी। तो जैसी यहाँ पर बिल्कुल 100% वैसे ही रहेगी। देखिए यहाँ से जा रहे हैं हम, 1 हर्ट्ज हो गया, ये देखिए यहाँ से नीचे गए, यहाँ पर 1 हर्ट्ज हो गया। अब यहाँ से एक बार ऊपर गए, एक बार नीचे, और फिर जहाँ के तहाँ आ गए, तो ये हो गया 2 हर्ट्ज। तो ये कौन सी वेव फॉर्म कहलाएगी, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट वेव फॉर्म कहलाएगी। डेफिनेशन हम लिखे थे, डेफिनेशन में सिर्फ 3 जगह बदला, एम की जगह एफएम हो गया, यहाँ फ्रीक्वेंसी हो गया और यहाँ एम्पलीट्यूड हो गया। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, कौन सी, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कैरियर की चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल या कैरियर सिग्नल या मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखिए ये कांस्टेंट है, यहाँ पर कम बढ़ गई है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर कम हो गई है क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल थी, यहाँ पर फिर बढ़ गई है। यहाँ पर मैसेज सिग्नल है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जैसी फ्रीक्वेंसी थी कैरियर की वैसी ही रहेगी। तो ये कहलाएगी जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म, एफएम वेव। तीसरी बात आती है कि जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे, देखिए जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अब 2 चीजें बची, एक एम्पलीट्यूड बचा और एक फेज बचा। और एम्पलीट्यूड और फेज क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेंगे फ्रीक्वेंसी एंड फेज। अब आता तीसरी हेडिंग आती है
फेज मॉड्यूलेशन करना है। तो फेज मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन में भी यहीं पर वही वर्ड बदल देने हैं। क्या बदल जाएंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AM था फिर FM हो गया, अब हमें करना है PM मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, तो PM लिख देंगे। फेज मॉड्यूलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फ्रीक्वेंसी की जगह अब यहाँ क्या बदल देंगे हम, यहाँ फ्रीक्वेंसी की जगह एम्पलीट्यूड बदला, फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, फेज, मतलब कैरियर का फेज चेंज होगा। क्लियर है, जो है कैरियर का फेज चेंज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कितने, प्रोपोर्शनल टू द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा, तीनों में ऐसा ही रहेगा, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन, व्हाइल द टू रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन से, देखिए फेज बदल रहे हैं तो एम्पलीट्यूड रहेगा, और फेज की जगह क्या कर देंगे हम, फेज की जगह हम कर देंगे फ्रीक्वेंसी, फेज की जगह कर देंगे हम क्या, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर 3 जगह बदली हैं, 1 2 और 3 जगह, और पूरी डेफिनेशन बदल गई है, मतलब एक डेफिनेशन याद हो गई है तो तीनों डेफिनेशन आपको लर्न हो जाएंगी यदि ये डेफिनेशन आप लर्न करते हैं। तो ये हो गई है आपकी। अब फेज मॉड्यूलेशन खींचेंगे कैसे, ये बहुत टफ है। कैसे टफ है, क्योंकि देखिए जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं किसी सिग्नल को, ध्यान से सुनिएगा बात को, बहुत गहरी बात है। जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली फेज चेंज होता है, बगैर फेज चेंज किए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती है, और बगैर जो है फ्रीक्वेंसी चेंज किए फेज चेंज नहीं हो सकता है। जब हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं तो फेज अपने आप चेंज होता है, लेकिन क्या ध्यान रखना है वहाँ पर, फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से जितना फेज चेंज हो रहा तो होता रहे, लेकिन इसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग फेज चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, फेज क्या होगा, फेज होता है एंगल, कितना एंगल परिवर्तित हो रहा, कितना एंगल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मैसेज सिग्नल है ही नहीं, तो जैसे यहाँ पर कैरियर सिग्नल था वैसा ही ये हमने BPM लिखा है, तो BPM फेज मॉड्यूलेशन ये है, फेज मॉड्यूलेशन PM लिखा है। यहाँ पर इस ब्लॉक में 2 बार थी तो उतनी ही रहेगी फ्रीक्वेंसी, ना तो कम होनी हो ना ही बढ़नी है। क्यों ऐसा होना है, क्योंकि यहाँ पर मैसेज सिग्नल नहीं है, यहाँ पर मैसेज सिग्नल आ गया हाई। जब मैसेज सिग्नल हाई हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर एम्पलीट्यूड चेंज होगा, और एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड जब चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ पर ऐसे जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा, और यहाँ पर ऐसे आया, और मतलब ये यहाँ पर चला गया। एक तरह से ये 2 बार नहीं जा पाया पूरा, मतलब 2 बार नहीं, जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई है, देखिए ये ऐसे गया है। क्लियर है, तो ना 2 बार हुई है, ना 4 बार हुई है, ना 1 बार हुई है, 1.5 बार हुई है, मीन्स यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है, मतलब जब फेज बदलता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 बार हो गई तो यहाँ पर थी 2 बार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो क्या होगा, यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इसकी फेज मॉड्यूलेशन में। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी, फेज चेंज होने की वजह से बढ़ रहा है, तो ये 3, 3.5 बार या 4 बार यहाँ पर बदल जाएगी, तो ये फेज चेंज हो रहा है। अब फिर आ गई यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है तो यहाँ पर फिर कम हो जाएगा, तो कितनी बार, 1 बार या 1.5 बार, और 2 बार भी नहीं हो पाएगा ये। और यहाँ पर क्या होगा, 2 बार थी तो ये 2 बार जैसी थी, 2 बार ऊपर जा रही थी 1 और ये 2, बस ये फ्रीक्वेंसी इसकी पूरी हो गई है। यहाँ पर जैसा था वैसा ही है, यहाँ पर कम हो गई है फ्रीक्वेंसी, फेज चेंज हुआ है, तो फेज चेंज हुआ है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर फेज जल्दी बदल गया है, फेज कम बदला है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिख रही है, मीन्स इसका जस्ट उल्टा लगा करता देखने में। देखिए यहाँ बढ़ गई थी, यहाँ कम हो गई, यहाँ कम हुई थी, यहाँ बढ़ गई, यहाँ बढ़ गई थी तो यहाँ कम हो गई, और यहाँ पर जैसी थी वैसे ही है। तो ये जो है फेज मॉड्यूलेशन जो होता है आपका, फेज मॉड्यूलेशन में आपका फ्रीक्वेंसी जब तो अपने आप ही चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो चेंज, फेज बदलने की वजह से जितनी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है वो होने दो, लेकिन इसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे शुद्ध प्योर जो है फेज मॉड्यूलेशन। या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा, जब फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो फेज अपने आप चेंज होगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बदलने से
इसका फेज नहीं बदलना चाहिए। और फ्रिक्वेंसी बदलते तो फेज तो अपने आप चेंज होता है, लेकिन इसके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग फेज नहीं बदलना चाहिए। फ्रिक्वेंसी चेंज होने की वजह से फेज चेंज हो रहा तो होने दो। तो ये तीनों की वेव फॉर्म थी यहाँ पर, AM की वेव फॉर्म, FM की वेव फॉर्म और PM की वेव फॉर्म, तीनों की वेव फॉर्म। भाई ये ध्यान रखना है, इसका जस्ट उल्टा इसमें बना देना है तो आपका फेज मॉड्यूलेशन बन जाता है। वो ये तो अलग ही चीज है। क्लियर? जो ग्रीन कलर से बना है ये एम वेव का एनवेलप है। इसमें इंफॉर्मेशन इसके एम्पलीट्यूड में छुपी हुई है, इसकी इंफॉर्मेशन, ए वाली इंफॉर्मेशन कैसे इसके फ्रिक्वेंसी में छुपी हुई है इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन का इसके फेज में छुपी हुई है। तो यहाँ पर जो है लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल पर सुपर इम्पोज कर दिया इन तीनों में। जब एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जब फेज चेंज करते हैं तो फेज मॉड्यूलेशन। ये एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंतर्गत तीन ही तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन अलग होता है। तो ये वेव फॉर्म सीखा हमने, एक ही डेफिनेशन से तीन डेफिनेशन, कुछ वर्ड बदल देने से डेफिनेशन बदल जाती है। बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमने लिखी थी। ठीक है, ओके, थैंक यू।